वास्तुशास्त्र का उद्देश्य हमारे यहाँ पे चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वास्तुशास्त्र का उल्लेख भी इन चारों में ही मिलता है। वसंत प्राणिनु यत्र नवभागम गृहं कृत्वा पंचभागम तु दक्षिणे त्रिभागम वामते कृत्वा तत्र द्वारस्थात्। हाय दोस्तों, मैं हूँ उमेश दांडगे, सिविल इंजीनियर और वास्तु का मास्टर। चाहे घर हो या ऑफिस, यूडी के वास्तु मंत्र से हर कोना बनेगा परफेक्ट। मेरे टिप्स से आसान, प्रैक्टिकल और थोड़े धमाकेदार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो आपके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा, और वो है वास्तुशास्त्र। क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र सिर्फ घर की बनावट नहीं है, बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच एक गहरा रिश्ता है। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र क्या है, कहां से आया और क्यों बनाया गया, और साथ ही साथ 5 ऐसे बेसिक टिप्स जो हर किसी को जानना चाहिए। तो वीडियो अंत तक देखें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं कि वास्तुशास्त्र क्या है। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो घर, मंदिर या किसी भी इमारत को बनाने का तरीका बताता है, ताकि वहां पे रहने वाले लोग सुख, शांति और समृद्धि से मिले। जो वास्तु शब्द है वह संस्कृत से आया है, जिसका मतलब है निवास। वसंत प्राणिनु यत्र मतलब जहां आप निवास करते हैं वह स्थान। यह विज्ञान प्रकृति की ऊर्जा को हमारे घरों में संतुलित करने का एक आसान सा तरीका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये वास्तुशास्त्र आया कहां से और इसे क्यों बनाया गया। तो चलिए इसके इतिहास में थोड़ा गोता लगाते हैं। जो वास्तुशास्त्र है इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है, जो प्राचीन सभ्यता और वैदिक काल से जुड़ी है। उस समय यानी लगभग 5000 साल पहले भारत के जो लोग थे प्रकृति के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता रखते थे। प्रकृति उस समय घने जंगलों, विशाल नदियों और पहाड़ों से भरी हुई थी। लोग ऐसे छोटे छोटे गांव में रहते थे और उनके घर मिट्टी, लकड़ी या फिर पत्थरों से बनाए जाते थे। लेकिन उस समय भौगोलिक परिस्थिति आज से बहुत अलग थी। बाढ़, भूकंप, जंगली जानवरों का खतरा आम था। इसलिए लोगों को ऐसे घर बनाने की जरूरत थी जो सुरक्षित हो, प्रकृति की शक्ति के साथ सामंजस्य रखे। वास्तुशास्त्र का उद्देश्य था कि प्रकृति के पांचों तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को घर में संतुलित करना। प्राचीन ऋषि मुनियों ने देखा कि घर की बनावट प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, तो वहां पे रहने वाले लोगों को बहुत सारी परेशानियां आती हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र के नियम बनाए गए। हमारे यहाँ पे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वास्तुशास्त्र का उल्लेख भी इन चारों में ही मिलता है, खासकर अथर्ववेद। अथर्ववेद में घर, मंदिर और नगर नियोजन के नियम बताए गए हैं। इसके अलावा ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी दिशाओं, प्रकृतियों की शक्ति के बारे में बताया गया है। मयमतम और विश्वकर्मा प्रकाश जैसे ग्रंथ भी वास्तुशास्त्र के प्रमुख स्रोत हैं। इन ग्रंथों में विश्वकर्मा को वास्तुशास्त्र का जनक माना गया है, और उन्होंने ही पहली बार घरों, मंदिरों के लिए नियम बनाए। वास्तुशास्त्र में 5 तत्वों का महत्व है। ये तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। यानी कि हमारा घर जैसा भी है वहां पे 5 एलिमेंट्स बैलेंस होना। जैसे हम ग्रिड करते हैं पीठ वास्तु में 3x3 या फिर परमशैद वास्तु में 9x9 का पद विन्यास किया जाता है। लेकिन ये 5 तत्व वास्तु में कैसे आए? प्राचीन काल में ऋषियों ने देखा कि ये 5 तत्व प्रकृति के आधार है और इंसान का जीवन भी इसी पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें पृथ्वी, तो पृथ्वी यह स्थिरता और मजबूती देती है, इसलिए घर की नींव मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखें आगे जल, तो जल ही जीवन का आधार है, इसलिए पानी की टंकी या फिर बोरवेल सही दिशा में होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम देखें अग्नि, तो यह ऊर्जा और गर्मी का प्रतीक है। रसोई घर को दक्षिण पूर्व में यानी कि अग्नि कोण में रखा जाता है। वायु, यह शुद्ध हवा और ऊर्जा का प्रवाह देती है, इसलिए खिड़कियां पूर्व में या फिर उत्तर में होनी चाहिए। अगला हमारा एलिमेंट है आकाश एलिमेंट यानी स्पेस। यह खुलेपन का प्रतीक है और घर के बीच का हिस्सा खुला रहने से आकाश तत्व संतुलित रहता है। इन तत्वों को संतुलित करने के लिए वास्तुशास्त्र ने दिशाओं के नियम बनाए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अब हम आते हैं उन 5 वास्तु के टिप्स जो हर किसी को जानना चाहिए। ये टिप्स आसान है, आप इन्हें अपने घर में तुरंत लागू कर सकते हैं।
पहले देखते हैं कि मुख्य दिशा। अगर हम देखें तो आपका मुख्य द्वार पूर्व में होना चाहिए या फिर उत्तर में होना चाहिए, क्योंकि जो पूर्व दिशा है बहुत ही पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। आप सुनिश्चित करें कि द्वार के सामने कोई भी अवरोध या फिर पेड़ खंभा न हो। अगर द्वार गलत दिशा में है या फिर गलत पद में है, क्योंकि वास्तु हमें पद विन्यास सिखाता है और हमें पद विन्यास के अनुसार ही हमारा घर बनाना चाहिए। जब भी आप दरवाजा बनाते हैं तो हमें एक श्लोक मिलता है बृहत संहिता में, जो कहता है नव भागम गृहम कृत्वा पंच भागम तो दक्षिणे त्रे भागम वामते कृत्वा तत्र द्वार स्थापियेत्। यही सूत्र अगर हम चारों दिशाओं में लगाएं तो हमें हमारा मुख्य द्वार आसानी से मिल जाता है। दूसरा स्थान है रसोई का स्थान, अग्नेयाम पाक सदनम भंडागार मुक्तरे। ऐसे कई सारे श्लोक हमें मिलते हैं विश्वकर्मा प्रकाश में, वास्तु रत्नावली में। ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जो कि हमें पढ़ना चाहिए और वास्तु के जो नियम है उनको घर में अप्लाई करना चाहिए। तो रसोई को हमेशा ही हमें दक्षिण पूर्व में बनाना चाहिए, क्योंकि यह अग्नि तत्व की दिशा है। चूल्हा ऐसी जगह रखें ताकि खाना बनाते समय आपका जो मुंह है वो पूर्व की ओर हो। इससे घर में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य और समृद्धि बढ़ती है। अगर हम देखें बेडरूम, तो वास्तुशास्त्र के अंदर सोने की दिशा और डायरेक्शन भी बताई गई है। दक्षिण या फिर साउथ वेस्ट, जिसे हम नैऋत्य कोण बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया पोजीशन मानी जाती है वास्तु के अनुसार। अगर हम आगे देखें पानी, तो पानी की टंकी या फिर बोरवेल ईशान्य में रहे तो सबसे बेस्ट है, लेकिन हम इसे पूरब या फिर उत्तर में भी बना सकते हैं। यह जल तत्व को संतुलित करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। आगे हम देखें पूजा स्थान, तो पूजा स्थान ये एकांत में होना चाहिए, हमारे मास्टर बेडरूम से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए, तो सबसे बढ़िया रहता है। अगर हम देखें तो हमें श्लोक मिलता है ईशान्यम देवता गेहम पूर्वस्या स्नान मंदिरम। तो ईशान कोण का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है वास्तु में। तो हमें हो सके तो 99% यही कोशिश करनी चाहिए हमारा जो पूजा स्थान है वो ईशान कोण में ही आए। जब भी आप पूजा करें तो आपका जो मुख है वो पूरब की ओर हो तो बेस्ट है, या फिर उत्तर की ओर भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वास्तु की पूरी कहानी, इसका इतिहास, इसका उद्देश्य और 5 बेसिक वास्तु टिप्स जो मैंने आपको यहाँ पे आज बताए हैं। फिर आपका कुछ सवाल है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में वास्तु का, और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।